नमस्कार मित्रों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। और आज जो अपन बात करने वाले हैं, कल का जो टॉपिक छोड़ रखा था कौन सा, समास वाला। कल अपन ने देख लिया था समास के प्रकार कितने होते हैं, समास कहते किसे, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है और अव्ययी भाव, बहुत ही डिटेल के साथ में देखा। और आज ही उसी प्रकार बहुत डिटेल के साथ में और लाजवाब एग्जाम्पल के साथ में तत्पुरुष समास की बात करेंगे। तो वीडियो पे आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। देखो उत्तर पद और पूर्व पद क्या होता है, तो इसके लिए फर्स्ट वीडियो आपको देखना है और उसके बाद में ये आप फिर से देखना, कंप्लीट समझ में आ गया। तत्पुरुष है, इसकी यदि संधि विच्छेद करें तो तद धन पुरुष होता है। पहचान क्या है, तो इस तत्पुरुष समास की जो पहचान है मित्रों, वो समास विग्रह करने पर कारक से है वो दिखाई देते हैं। कौन से क्या होगा, कारक चिन्ह है वो आपको दिखाई देंगे। जैसे कर्म को, मतलब ये आपके कारक है और ये कारक चिन्ह है। और कौन सा तत्पुरुष, ऐसा आ सकता है कि क्रम धारी तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, ऐसा आ सकता है। तो ये जो आपको इतना याद जरूर करना पड़ेगा और फिर ये आपको समझ में आएगा। कर्म को कर्ण से या फिर द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से मतलब अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की, अधिकरण में पे पर। ये आपके सामने ये क्या है, कारक चिन्ह है और कारक के नाम है। फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये ही पूरा तत्पुरुष समास है, इस पर डिपेंडेंट है। करता है वो साथ में नहीं आएगा, कर्म को कर्ण से या फिर द्वारा, ठीक है ना, मतलब साथ के अर्थ में, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की, अधिकरण में पे पर। ठीक है, ये जो कारक चिन्ह है और ये कारक का नाम है, इसी पर पूरा तत्पुरुष समास टिका हुआ है। अब देखो उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से अपन पूरा डिटेल के साथ में देखेंगे कि जेब कतरा, इसके अंदर क्रमधारी तत्पुरुष समास है। तो कैसे पता चलेगा क्रमधारी तत्पुरुष समास है, तो देखो जेब को कतरने वाला, तो अपने क्या देखा, क्रम को, यहाँ पर कारक चिन्ह कौन सा आया है, को आया है। इस कारण है यहाँ पर जो समास है वो कौन सा होगा, क्रमधारी तत्पुरुष समास। ठीक है, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत, तो क्या देगा था अपने, करण से या फिर द्वारा, तुलसी द्वारा कृत, यहाँ पर जो द्वारा है ये कारक चिन्ह है, किसका है, कर्ण का है। तो कर्ण तत्पुरुष समास है यहाँ पर, किसमें, तुलसी कृत में। काक बलि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। काक बलि जो शब्द है, काक के लिए बलि होगा, ठीक है ना, और इसके अंदर समास कौन सा है, संप्रदान है। द्रम भ्रष्ट, द्रम से भ्रष्ट अपादान समास है। गगन स्पर्शी, गगन को स्पर्श करने वाले, तो को आया काके की को, तो कर्म तत्पुरुष समास। कन्यादान, कन्या का दान, देखो यहाँ कन्या के लिए दान नहीं होगा, ये ध्यान रखोगे आप। कन्यादान का क्या होगा, कन्या का दान होगा। और इसके अंदर जो समास है वो है संबंध तत्पुरुष। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ अधिकरण। मन माना, मन से माना, कर्ण तत्पुरुष। अश्वशाला, अश्व के लिए शाला, वो होगा संप्रदान तत्पुरुष। रोग मुक्त, रोग से मुक्त है ना, रोग मुक्त का है, रोग से मुक्त, तो यहाँ पर अपादान है वो तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद में यदि बात करें अपन, मन मोजी, मन से मोजी, यहाँ पर भी ये ध्यान रखना, मन को मोजी नहीं होता है, मन से मोजी है। और यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास है। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला है ना, कर्म तत्पुरुष है। बाणाहत, बाण से आहत, कर्ण तत्पुरुष है। भंडारागृह, भंडारागृह है भंडार के लिए गृह, संप्रदान तत्पुरुष है। आप बीती, आप पर बीती,
ये ध्यान रखोगे। आप बीती क्या है, आप पर बीती है। यहाँ पर जो अधिकरण है वो तत्पुरुष समास होगा आपका। विद्याहीन, विद्या से हीन, अपादान तत्पुरुष समास है। और यहाँ पर और बात करें तो यहाँ देखो नंज तत्पुरुष, यहाँ आपको नंद तत्पुरुष वैसे समास के तत्पुरुष के अंदर तो भाग नहीं मिलेगा, पर ये एक अलग से ले रखा है कि नंद तत्पुरुष कौन सा होगा, जिसके अंदर क्या होगा, ने मतलब निगेटिव सेंस है वो दे रखा है, वो कौन सा होगा, नंज तत्पुरुष होगा। अन, अन, ना और गैर उपसर्ग युक्त जो शब्द होते हैं वो नंज तत्पुरुष होते हैं। जैसे अन्याय, न न्याय मतलब न्याय नहीं। अनुचित, न उचित। अनमोल, न मोल। गैर हाजिर, न हाजिर। नापाक, न पाक। यहाँ कारण ये है कि न आने के कारण इसको नंज तत्पुरुष कहा जाता है। इसके साथ में अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर क्रमधारी समास की, ठीक है, क्योंकि क्रमधारी आज देख लेंगे। जो क्रमधारी तत्पुरुष है, तत्पुरुष नहीं है, समास है, जो कि तीसरा भाग है। जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो, यहाँ ध्यान रखोगे विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं, तो इसके लिए मैंने विशेषण का वीडियो है कंप्लीट डाल रखा है बहुत ही डिटेल में, तो वो आप जरूर देख लेना, नहीं देखा है तो। उत्तर पद विशेष्य हो तथा पूर्व पद अपमान या द्वितीय पद उपमेय हो, उसे क्रमधारय समास कहते हैं। देखो पूर्व पद क्या होगा, विशेष्य, विशेषण। विशेषण क्या होता है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। तो पूर्व पद कौन सा होना चाहिए आपका, विशेषण होना चाहिए, और उत्तर पद है वो क्या होगा, विशेष्य होगा। यहाँ पर मैं पहला जो शब्द है इसको आपको समझा देता हूँ कि किस प्रकार से क्या है। नीला आकाश, जैसे नीला और यहाँ पर आकाश में अलग लिख देता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा ये नीला आकाश है। नीला आकाश, यहाँ देखो ये जो नीला जो शब्द है वो क्या है, विशेषण है ना, विशेषता बता रहा है ना, किसकी बता रहा है, आकाश की। तो आकाश इसमें क्या होगा, विशेष्य हो जाएगा। क्या होगा, विशेष्य, जबकि ये नीला जो है ये क्या है आपका, विशेषण है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि जो पूर्व पद है ना वो तो क्या होगा, विशेषण होगा, और जो बाद का पद है मतलब उत्तर पद है वो क्या होगा, विशेष्य होगा, मतलब विशेषता जिसकी बताई जाएगी। आकाश की विशेषता नीला बता रहा है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखोगे पूर्व पद क्या होगा इसका, विशेषण, और उत्तर पद है वो क्या होगा, विशेष्य होगा। तो यहाँ नीला आकाश, नीला है जो आकाश। यहाँ देखो बहुव्रीहि समास और क्रमधारी समास में आप ध्यान रखोगे इस प्रकार से आएगा, परंतु तीसरा अर्थ है, अन्य अर्थ है वो नहीं निकलेगा बहुव्रीहि समास, क्रमधारी समास का। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, है ना, मुख तो आ ही रहा है ना, मुख की विशेषता बता रही है, कैसा है इस मुख, चंद्रमा के समान। सज्जन, सत है जो जन। सदाशय, सद है जो आशय। मतलब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वो समास जिसके अंदर पूर्व पद विशेषण हो तथा उत्तर पद विशेष्य हो, कौन सा है, ठीक है। तो वहां पर आप क्रमधारी समास करोगे। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। नवयुवक, नव है जो युवक, ठीक है। अंधविश्वास, अंधविश्वास को अंधा है जो विश्वास। दुष्चरित्र, दुष् है जो चरित्र। महाजन, महान है जो जन। अल्पसंख्यक, अल्प है जिसकी संख्या। दीर्घजीवी, दीर्घ है जिसका जीवन। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। छोट भैया, यहाँ पर देखो छोटा है जो भैया, ये ध्यान रखोगे आप शब्द शुद्धि के अंदर भी कि छोट भैया, छोटा भैया नाम नहीं लिख के आप सही शब्द क्या होगा आप उनका, छोट भैया, ठीक है। सद्भावना, सत्य है जो भावना। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल का अर्थ है कमल। और इसकी पहचान क्या है कि जहाँ दोनों पद क्या हो, विशेषण हो। पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष्य है, परंतु जहाँ दोनों पद विशेषण है वहां पर भी कौन सा समास होगा, क्रमधारी समास होगा। इसके उदाहरण देखते हैं। देखो मोटा ताजा,
दोनों पद भी क्या है, देखो विशेषण है। मोटा भी विशेषता बता रहा है, ताजा भी बता रहा है। जो मोटा भी है और ताजा भी है, भला बुरा, जो भला भी है और बुरा भी है, कैसी बात है यार, दोनों कैसे हो जाएगा। परंतु यहाँ ध्यान रखोगे दोनों शब्द जो क्या है, पद है, विशेष्य है, सॉरी विशेषण है। काला शाह, जो काला भी है शाह भी है। देखो शाह क्या होता है, सफेद। राज ऋषि, जो राजा भी है जो ऋषि भी है। ब्रह्म ऋषि, जो ब्रह्म भी है और ऋषि भी है। पीला जर्द, जो पीला भी है और जर्द भी है। शीतोष्ण, जो शीत भी है और उष्ण भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला कि दोनों पद है वो क्या है, विशेषण है। जब दोनों पद विशेषण होंगे तो भी अपना क्या होगा, क्रमधारय समास होगा। अब अपन बात करेंगे जहाँ पहला पद विशेषण विशेष्य या उपमेय तथा दूसरा पद विशेषण या उपमान हो, तब भी क्या होगा, क्रमधारय होगा। यहाँ जो पहला नियम देखा था उसका उल्टा है, विपरीत है पूरा का पूरा। संसार सागर, संसार है जो सागर के समान। स्त्री धन, स्त्री रूपी धन। विद्या धन, विद्या रूपी धन। शरण कमल, शरण है जो कमल के समान। पर्णकुटी, यहाँ पर देखो पर्णकुटी ध्यान रखोगे क्योंकि बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन के अंदर। पर्ण से बनी हुई कुटी। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। गिरतानन, घी में पका हुआ अन्न, ये भी क्वेश्चन कई बार आ रखा है। दही बड़ा, ये भाई बहुत बार आ रखा है। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। ध्यान रखोगे दही बड़ा है, कौन सा है, दही में डूबा हुआ बड़ा। और समास इसके अंदर है कर्मधारय, कौन सा है, क्रमधारय। कृषि भवन, कृषि कार्य से संबंधित भवन। तो देखो आज अपन ने जो तत्पुरुष और क्रमधारय समास देखा है, उनसे पहले अपन ने अव्ययीभाव समास देखा और समास की पूरी डेफिनेशन देखी। अगला जो अपन कल जो डिस्कशन करेंगे वो द्विगु समास के बारे में करेंगे। द्विगु और द्वंद्व दोनों ही कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना भाई। कमेंट में आपके कुछ नहीं जाता, ये तो ज़रूर कर लो यार मेरा मोटिवेट करने के लिए। और चैनल पर पहली बार पधारे हैं ना आप, तो ऐसे ही मत जाओ, थोड़ा याद करके भी जाया करो कि सब्सक्राइब करके, और ये जो बेल वाला घंटा है ना इसको भी दबा दो, पैसे नहीं लगेंगे आपके। और एक फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास में पहुंच भी जाएगा। तो चलो भाई, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई कौन सी द्विगु समास के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।